साल 1923 में जर्मन सरकार को गिराने के एक असफल प्रयास के बाद साल 1933 में अडोल्फ हिटलर जर्मनी के नेता बने और उसके बाद 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन इस विश्व युद्ध में हुई गोलाबारी में जो हिटलर का सबसे करीबी बच गया था, उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। 84 साल की अपनी जिंदगी जीने के बाद हिटलर के पालतू घड़ियाल सैटर्न ने अपने प्राण त्याग दिए, जो कि दूसरे विश्व युद्ध की बमबारी से बचने के बाद फिर रूस के मॉस्को जू में अपनी जिंदगी बिता रहा था। कहा जाता है कि सैटर्न हिटलर का पालतू था, लेकिन इसके सबूत नहीं है। लेकिन ये घड़ियाल था बहुत मशहूर, क्योंकि न सिर्फ ये 1943 के बर्लिन के जू पर हुए बम धमाके में जिंदा बचा था, बल्कि एक सामान्य घड़ियाल की तुलना में ये एक लंबा जीवन भी व्यतीत कर चुका था। कहा जाता है कि सैटर्न ने एक बार नहीं बल्कि बहुत बार मौत को धोखा दिया, इसलिए वो बर्लिन के जू में आकर्षण का केंद्र था। मॉस्को जू के वेटनेरियन दिमित्री वसिलेव ने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हिटलर को ये काफी पसंद था। अफवाह तो ये भी उड़ी थी कि सैटर्न हिटलर के कलेक्शन में शामिल था, लेकिन इसके सबूत नहीं है। जहां तक रही मौत को धोखा देने की बात, तो साल 1980 में उसके बहुत करीब कंक्रीट की एक स्लैब आकर गिर गई थी, जिससे वो बच गया था। उसके बाद उसको एक विजिटर ने पत्थर मारा था, जिसके बाद वो महीनों घायल रहा था, लेकिन वो बच गया। गुस्से में 2 बार खाना पीना भी छोड़ चुका था, फिर भी सैटर्न बच गया। कहा जाता है कि सैटर्न का जन्म मिसिसिपी के जंगलों में साल 1936 में हुआ था। साल 1943 में बम धमाका हुआ, जिसके बाद वो 3 साल तक गायब रहा और फिर ब्रिटिश सैनिकों को मिल गया। 3 साल तक वहां रहने के बाद वो कहाँ था नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि वो बेसमेंट, अंधेरे कोनों और सीवेज में छिपा रहता था। कहा जाता है कि सैटर्न के जहन में धमाके का डर कुछ ऐसा था कि साल 1990 में जब सोवियत यूनियन धराशायी हुआ, तो सैटर्न की आंखों में आंसू देखे गए थे। उसकी मौत पर मॉस्को जू ने कहा, सैटर्न एक युग की तरह था। वो जंग में जीत के बाद आया था, अपनी 75वीं सालगिरह भी देख कर गया है। हम में से कई लोगों ने उसे तब देखा था जब हम बच्चे थे।